माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम फ्राई करेंगे बेसन वाले नान। तो जिस तरीके से नादरीन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से बेसन वाले नान नादरीन बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। दोस्तों, आज हम आलू और बेसन के नान तैयार करेंगे। आलू और बेसन के नान बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार होते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नादरीन, आज हम फ्राई करेंगे आलू और बेसन वाले नान। तो नादरीन, ये मेरे पास सादा नान है, ये देखें बारीक वाले नान है। इसके ऊपर नादरीन हमने आलू और बेसन का मसाला तैयार करके लगाना है और फिर हमने इसको फ्राई करना है। तो नादरीन, ये भी बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप किसी भी किस्म का नान ले सकते हैं नादरीन। ये मैंने सिंपल वाले नान लिए हैं। आलू और बेसन वाला जो नान है तलाई वाला, तो नादरीन वो इसी तरह का ही होता है। आप चाहें तो सिंपल नान भी ले सकते हैं, बट ये है कि वो फिर अच्छे तरीके से पकता नहीं है। तो इसलिए नादरीन हमने ये वाला नान लिया है कि ये इसकी जो पकाई है वो बहुत ही अच्छी आती है। सबसे अहम बात ये है दोस्तों कि हमने इसका मज़ेदार सा मसाला कैसे तैयार करना है। तो आइए दोस्तों, बेसन वाले नान का मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, तो ये मैंने हाफ़ प्याज लिया है। तो इसको मैंने नादरीन काट के, तो ये देखें, इसको अलग-अलग पीस में कर लिया है इस तरीके से। तो नादरीन, ये मेरे पास आलू है, आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 अदद आलू लिया है बड़े साइज़ का। आप चाहें तो इसको बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को नादरीन अच्छे तरीके से जब भी आप इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से इसको छान लिया करें। तो बेसन हमने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। 3 से 4 खाने के चम्मच अभी मैंने इस्तेमाल किया है। तो नादरीन, अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और जो इसका मिक्सचर है वो हम तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से नादरीन, प्यारा सा खुशबूदार सा बेसन वाले नान का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब नादरीन मैं आपको बताता हूँ कि इस मसाले को हमने नान के ऊपर कैसे लगाना है। करना आपने यूँ है कि ये देखें, एक हाथ पे आपने नान पकड़ा, दूसरे हाथ से आपने ये देखें मसाला इस तरीके से आपने उठाया और ये देखें इसके ऊपर, नान के ऊपर आपने लेप कर देनी है हाथ की मदद से, ऐसे। तो ये देखें नादरीन, माशाल्लाह से हमने बड़े ही आसान तरीके से नान के ऊपर जो है बेसन की तह जो है वो लगा ली है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से बाकी नानों के ऊपर भी हम जो है बेसन का मसाला वो लगा लेंगे अच्छे तरीके से। मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें, ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ये आपका मेरे लिए प्यार होगा। तो आइए नादरीन, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने नान के ऊपर बेसन अच्छे तरीके से लगा लिया था। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हमने 1.5 से 2 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल किया था। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। याद रहे नादरीन कि जब भी आपने नान फ्राई करना है तो एहतियात करनी है कि ऑयल जो है वो आपके ऊपर ना गिर जाए, बस ये एहतियात लाजमी करनी है। तो दोस्तों, जब आपका ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर नान शामिल करना है। नान के ऊपर जो हमने बेसन की तह लगाई है वो नॉर्मल लगाई है। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा तह लगाएंगे तो वो फिर जो है बेसन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फिर कच्चा कच्चा सा नान का जायका आता है। तो दोस्तों, जिस साइड पे हमने बेसन लगाया है उस साइड को हमने इस तरीके से, ये देखें, नीचे वाली साइड को रखना है ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको घुमाते रहना है और ये देखें इस तरह मैंने इसके ऊपर ये जो चम्मच है वो इसके ऊपर मैंने रख दिया है। हम इसको नॉर्मल आंच पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर चेक कर लेंगे कि इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो अच्छे तरीके से पक चुका है कि नहीं। नान को ऑयल के अंदर डाले हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं नादरीन। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह माशाल्लाह नादरीन, बहुत ही प्यारा कलर आया है नान का। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से नादरीन जो हमारे पास बाकी नान बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नादरीन बहुत ही मज़ेदार से बेसन और आलू के नान हमने तैयार किए हैं। तो इस तरीके से नादरीन आप भी तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई। आलू और बेसन के नान के साथ मैंने पुदीना रायता तैयार किया है। तो उसके साथ ही मैंने मूली को कद्दूकस करके वो भी साथ में सैलड के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो नादरीन इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है और बेसन वाले नान बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कल फिर एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।